हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12th, कंपनी अकाउंट्स रिवीजन फ्रॉम डी के गोयल टेक्स्ट बुक। अभी हम पढ़ेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स और एक क्वेश्चन लेंगे विच इज रिलेटेड टू कंबाइंड अकाउंट फॉर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। So let us see a question from the textbook. Now question number 24. On October 1st, 2018, X Limited offered 1 lakh shares of rupees 10 each payable as follows. On application, rupees 3 per share. On allotment, on 1st November 2018, rupees 2 per share. On first call, on 1st December 2018, rupees 3 per share. On second and final call, 1 month after first call, मतलब फर्स्ट कॉल के बाद मतलब 1st जनवरी हो जाएगा 2019, rupees 2 per share. Applications were received for 1,25,000 shares on October 15, 2018. Applications for 1,20,000 shares were allotted 1 lakh shares and the remaining applications were rejected. So, कंपनी को 1,25,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मिला, जिसमें से कंपनी ने 1,20,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी रख लिया और रिमेनिंग 5,000 जो था एक्सेस एप्लीकेशन मनी वो रिफंड कर दिया गया. Give journal entries assuming that all amounts have been received and the company maintains a combined account for application and allotment. इस क्वेश्चन में स्पेशल बात यही है कि कंपनी मेंटेन्स अ combined account for application and allotment. So let us see the solution in detail. So क्वेश्चन के लिए हम पहले एनालिसिस टेबल बना देंगे. फर्स्ट कैटेगरी है जिन्होंने 1,20,000 शेयर्स मांगा, उनको 1 लाख शेयर मिला. सो 1,20,000 शेयर्स अप्लाइड एंड रिसीव्ड 1 लाख शेयर्स. और सेकेंड कैटेगरी है जिन्होंने 5,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन भेजा और उनको कोई भी शेयर नहीं मिला. ये है. सो यहाँ पर है जो है ये प्रोराटा अलॉटमेंट हो रहा है और एक्सेस एप्लीकेशन मनी को हमें अलॉटमेंट में एडजस्ट करना होगा. सो एप्लीकेशन मनी है ₹3 पर शेयर. सो ₹3 के हिसाब से 3,60,000 रुपीज इस ग्रुप ने भेजा और उनको ₹3 के हिसाब से 3 लाख रुपीज का शेयर मिला. सो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना हुआ? 60,000 जो है वो कंपनी के पास एक्सेस है, जो कंपनी अलॉटमेंट के समय में एडजस्ट कर देगी, क्योंकि अलॉटमेंट का मनी है ₹2 पर शेयर. सो 1 लाख शेयर अलॉट हुआ है, उस पे ₹2 के हिसाब से 2 लाख बनता है, तो उस 2 लाख में 60,000 आराम से एडजस्ट किया जा सकता है. रिफंड में कोई भी अमाउंट नहीं आएगा. जो सेकंड कैटेगरी है जिन्होंने 5,000 शेयर अप्लाई किया था, उन्होंने भी ₹3 एप्लीकेशन पर शेयर के हिसाब से 15,000 रुपीज भेजा होगा और उनको कोई भी शेयर अलॉट नहीं हुआ, तो पूरा का पूरा मनी जो है वो रिफंड हो जाएगा. 15,000 पूरा का पूरा वापस कर दिया जाएगा. सो आप यहाँ समझिए कि अलॉटमेंट मनी 60,000 ऑलरेडी पहले से ही कंपनी के पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी के रूप में अवेलेबल है. अलॉटमेंट के समय कंपनी ₹2 पर शेयर मांग रही है और ₹2 पर शेयर के हिसाब से 2 लाख बनता है. 2 लाख में से 60,000 कंपनी के पास पहले से ही है, मतलब अलॉटमेंट के समय में 1,40,000 रुपीज ही कंपनी को बैंक में रिसीव होगा. सो लेट अस सी द जर्नल एंट्री फॉर दिस. सो सॉल्यूशन 24 we will see application money was received on 15th October. So 15th October हम लिखेंगे 15th October 2018. बैंक अकाउंट डेबिट होगा. टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. ये हम क्यों लिख रहे हैं एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि कंबाइंड अकाउंट फॉर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट खोलना है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं. अब एप्लीकेशन तो आया है 1,25,000 शेयर्स के लिए एट द रेट ऑफ ₹3 पर शेयर. सो 3,75,000 कंपनी के बैंक अकाउंट में जमा हुआ.
being application money received. देन 15, 10, 18 को ही हम क्या करेंगे, 5000 एक्सेस एप्लीकेशन जो है उसको वापस कर देंगे। सो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के नाम से रिसीव हुआ था, सो उसी के नाम से हम उसे डेबिट करके रिफंड कर देंगे टू बैंक। 5000 एप्लीकेशन जो है, शेयर्स का एप्लीकेशन जो है वो ₹3 के हिसाब से ₹15,000 रिफंड हो जाएगा। बीइंग मनी रिफंडेड ऑन 5000 शेयर्स। अब ये जो एंट्री है जो हम 15, 10, 18 को कर रहे हैं ट्रांसफर की एंट्री, ये एंट्री ही इंपॉर्टेंट है। इसे आप देखिए, ध्यान से समझिए। सो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर बात यह है कि एक ही अकाउंट में एप्लीकेशन का मनी को भी एडजस्ट करना है और अलॉटमेंट का मनी को भी एडजस्ट करना है। तो हमारे पास कितना है, शेयर्स है, शेयर्स 1 लाख हैं, और मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन मनी कितना है, एप्लीकेशन मनी है ₹3 और अलॉटमेंट मनी कितना है, ₹2। इस तरीके से जो है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों का मनी को हमें अभी ही ट्रांसफर करना है। मतलब यहाँ लिखेंगे 5 लाख बीइंग ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। एक बार फिर से समझिए, अगर ये कंबाइंड अकाउंट नहीं होता एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का, तो ₹3 अलग से ट्रांसफर होता और ₹2 जो अलॉटमेंट का मनी है ये भी अलग से ट्रांसफर होता। लेकिन ये कंबाइंड अकाउंट है, इसलिए जो ट्रांसफर की जो एंट्री है एप्लीकेशन एप्लीकेशन के रिसीव करने के बाद जो ट्रांसफर की एंट्री है, उसमें हमें ना केवल एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करना है, परंतु अलॉटमेंट मनी को भी ट्रांसफर करना है। मतलब ये दोनों के लिए एक ही एंट्री हो जाएगी। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर करने की एंट्री कैपिटल अकाउंट में और अलॉटमेंट मनी को भी ट्रांसफर करने की एंट्री दोनों कंबाइंड हो जाएगी। मतलब ये अलॉटमेंट मनी ड्यू भी यहीं पर हो रहा है और एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर भी यहीं पर हो रहा है। अब 1 नवंबर को अलॉटमेंट मनी रिसीव होगी, ड्यू तो यहीं पर हो गई है। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब जैसा कि हमने एडजस्टमेंट टेबल में बनाया था, अलॉटमेंट के लिए ₹2 से हमने ड्यू किया था। 1 लाख शेयर पर ₹2 के हिसाब से ₹2 लाख रिसीव होना चाहिए था। लेकिन एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो था वो 60,000 था। एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो हमने एनालिसिस टेबल में बनाया है। सो बैंक में कितना मिलेगा, ₹1,40,000 मिलेगा। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब है फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे हम, और वो है 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर 18 को। आप पूरा वीडियो देखिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन और डिटेल का एक्सप्लेनेशन होता है जो आप छोड़ देते हैं। मैंने पाया है कि जो कमेंट सेक्शन में जितने भी डाउट्स रहते हैं, उसमें से ज़्यादातर डाउट्स से पता चलता है कि आपने वीडियो को ठीक से देखा ही नहीं, स्किप करके देखा, इसलिए आपके मन में डाउट रहता है। सो मेहरबानी करके वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे से समझिए। थोड़ा समय तो आपको अपने एजुकेशन के लिए देना ही पड़ेगा। इतनी हड़बड़ी अच्छी बात नहीं है। नाउ 1 दिसंबर को हम फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे ₹3 पर शेयर। सो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
1 लाख शेयर्स हैं और फर्स्ट कॉल पर 3 रुपीज चाहिए, मतलब 3 लाख रुपीज ड्यू होगा। बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू। अब रिसीव करेंगे, सेम डेट लिख सकते हैं, बैंक में अमाउंट आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल। कोई एक्सेस एप्लीकेशन मनी नहीं है और कोई एरियर्स भी नहीं है और ना ही कोई एडवांस है। सो पूरा का पूरा अमाउंट बैंक में रिसीव हो जाएगा। बीइंग फर्स्ट कॉल रिसीव्ड। अब सेकेंड कॉल ड्यू करेंगे जो कि 1 मंथ आफ्टर फर्स्ट कॉल है। सो 1 जनवरी 2019 को ड्यू करेंगे। शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बीइंग फाइनल कॉल ड्यू। 1 लाख शेयर्स हैं और फाइनल कॉल 2 रुपीज पर शेयर है। सो 2 लाख रुपीज ड्यू। अब 1 जनवरी 19 को ही हम रिसीव करेंगे फाइनल कॉल अमाउंट। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। रुपीज 2 लाख। बीइंग फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव्ड। मुझे उम्मीद है आपको कंपनी अकाउंट्स भी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको कुछ डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। और एक बार मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को स्किप करके ना देखें, उसका जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन रहता है वो सुनिए, वो आप ही के लिए है। क्योंकि अगर आप उसे नहीं सुनते हैं तो बहुत सारे डाउट्स आपके मन में रहते हैं। मैं बहुत बारीकी से इसे समझाता हूँ, सो आप उसका फ़ायदा उठाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।